अनुभूती निवासी स्कूलमध्ये 2 दिवसीय भव्य विज्ञान प्रदर्शन सुरू होते. त्याचा आज समारोप झाला. विज्ञान प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांनी रोबोटिक्स, टेक्नॉलॉजी, आर्टिफिशियल तंत्रज्ञान, पाणी, वीज, शेती अशा विविध विषयांना धरून वेगवेगळे असे 50च्या वर प्रोजेक्ट स्वतः विद्यार्थ्यांनी सादर केले. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम समृद्धि है और मैं 9th क्लास में हूँ। और मेरा नाम देवश्रुति है, मैं 8th क्लास की हूँ। हम दोनों ने मिलकर ये पीरियोडिक टेबल का मॉडल बनाया है ताकि टीचर्स अच्छे से बच्चों को समझा पाए, एक एक अलग अलग ब्लॉक अच्छी तरीके से समझा पाए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे लर्न करते हैं, चीज़ें समझते हैं, वो देखते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं। हमने इसमें LEDs लगाई है ताकि एक एक अलग अलग ब्लॉक ऑन कर सकें। जैसे P ब्लॉक, ये P ब्लॉक है, ये F ब्लॉक है, ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये हैलोजेंस है और ये नोबल गैसेस है। ये इस वजह से ना बच्चों का एक एक तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो जल्दी समझ पाते हैं, जल्दी विजुअलाइज करते हैं और इस वजह से ना बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो ये टीचर्स के बहुत काम आता है। नमस्कार, मेरा नाम अन्मय जैन है। सिद्धार्थ सुंदरम। देवांश। हमने आज ऑटोमेटेड असेंबली बनाया। ऑटोमेटेड असेंबली इसका नाम इसलिए बना है क्योंकि हम कोई भी बटन दबाएंगे इधर तो वो ऑटोमेटिक कुछ फाइल MP3 वीडियो ऑडियो बजाएगा। और हमने ये कंप्यूटर बनाया है, हमारा कंप्यूटर का नाम है रास्पबेरी पाई। ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मतलब हम फ्यूचर में इसलिए यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम कोई भी फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हमारे पास आएगा कि हमको ये करना है, हमारे लिए बना के दो ये, तो हम बना के देंगे कोडिंग करके। और इसके बारे में ये ऐसा बस उनको बटन दबाना रहेगा ये अनाउंसमेंट वगैरह बजाने के लिए। हमने ये इसलिए बनाया क्योंकि हम कोई फ्यूचर में इसके थ्रू अनाउंसमेंट कर सके और हम इसको बड़े स्केल में बनाएंगे। और हमने इसको कोडिंग किया है पाइथन में। कोडिंग के बारे में आपको सिद्धार्थ बताएगा। हाँ, जैसे यहाँ कोड में हम पाइथन में कोडिंग की है और साथ में एक कोड को हम लोग एक टर्मिनल से रन करते हैं। यहाँ पे कोई नॉर्मल विंडोज़ या फिर कुछ और सॉफ्टवेयर नहीं है। रास्पबेरी पाई बड़ा छोटा है इसलिए विंडोज़ हैवी होता है इसके लिए यूज़ करने के लिए, तो इसलिए इसके ऊपर हम लोग रास्पबेरी यूज़ करते हैं जो कि लिनक्स का है। तो ये उस हिसाब से ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बहुत सारी जगह पे इसका एप्लीकेशन हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भाविका पाटिल और मैं जानवी जायसवाल। तो आज हम आपको एक प्रोजेक्ट दिखाना जा रहे हैं जिसका नाम है एनर्जी सेविंग स्मार्ट सिस्टम। तो बेसिकली एनर्जी सेविंग स्मार्ट सिस्टम में होता क्या है कि आजकल हम जब हमारी डेली लाइफ में देखते हैं कि जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा वेस्ट होती है, क्योंकि आजकल होता है क्या, जो स्ट्रीट लाइट्स जो होते हैं वो डे टाइम में ऑन होते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो उसके लिए हमने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है कि स्ट्रीट लाइट्स को ऑन ऑफ करने का। तो ये है LDR यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। जैसे ही इस पर रोशनी गिरती है, सनलाइट की रोशनी गिरती है, तो जो स्ट्रीट लाइट्स है वो सारे ऑफ हो जाते हैं और जैसे ही अंधेरा आ जाता है तो स्ट्रीट लाइट सारे ऑन हो जाते हैं। और इस सिस्टम से जो एनर्जी है वो सेव होती है। नमस्कार, मेरा नाम ऋत्वा शाह है और मेरा नाम द्रव्य शाह। तो हमारा प्रोजेक्ट लाइन फॉलोअर रोबोट है जिसको LFR भी बोलते हैं। तो ये IR रेस के प्रिंसिपल पे चलता है। तो इसमें अरे ऑफ 7 IR सेंसर्स है जो ब्लैक लाइन और वाइट लाइन को डिटेक्ट करते हैं और वैसे वे में चलते हैं। तो जो साइड में 2 IR सेंसर्स है वो वाइट सराउंडिंग्स को डिटेक्ट करता है और जो बीच में 5 IR सेंसर्स है वो ब्लैक एरिया को डिटेक्ट करके वही पाथ में चलता है। और ये रोबोट में जो IR सेंसर्स लगे हैं उसमें 2 बॉक्स रहते हैं, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर। उसमें से एक IR रे को ट्रांसमिट करता है, एक रिसीव करता है। तो ब्लैक कलर रेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो उससे सेंसर को समझता है कि वो ब्लैक लाइन पे, और वाइट सब रिफ्लेक्ट करता है तो वो सेंसर को समझता है कि वो वाइट लाइन पे है। और फिर टर्न्स के समय इसमें स्टीयरिंग नहीं है, तो फिर ये डिफरेंशियल ड्राइव करके एक प्रिंसिपल रहता है उस पर वर्क करता है। तो जो लास्ट में 2 है IR सेंसर्स, उसमें अगर वो ब्लैक डिटेक्ट करते हैं तो जिस भी साइड पे ब्लैक डिटेक्ट करेंगे उस साइड का व्हील मूव होना बंद हो जाएगा, दूसरे साइड का व्हील मूव होएगा तो वो टर्न ले लेंगे। और फिर इसमें ये जो है ये IR सेंसर सिग्नल आर्डिनो को भेजेंगे, आर्डिनो मोटर ड्राइवर को और मोटर ड्राइवर व्हील्स को, क्योंकि आर्डिनो डायरेक्ट व्हील्स को नहीं भेज सकते, व्हील्स को 12 वोल्ट लगता है रन करने के लिए और आर्डिनो मैक्सिमम 5 वोल्ट ही भेज सकते हैं। सर, जिस अनुभूति का साइंस डे एग्जीबिशन सर, साइंस डे CV रामन सर को नोबेल प्राइज़ मिल गया है
उस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू हिम। उनको ट्रिब्यूट है, हमारी उसकी वंदना है हमारे। इस दिन में हमारा बच्चे लोग क्या करते हैं, अनुभूति में एक इनोवेशन सेंटर शुरू कर दिया जिसमें ऑल दी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का सिखाया जाता है। कैसे प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स बना के सिखाया जाता है। इसके वजह से उनको ज्ञान बहुत अच्छा होता है। ये सारे मॉडल्स जो साल भर बनाया था वो लोग आज यहाँ ला के डिस्प्ले करते हैं और सब लोगों को उसका पीछे, हर एक मॉडल के पीछे जो साइंस है, जो इंजीनियरिंग है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मैथमेटिक्स है, वो समझाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, स्टूडेंट का जितना गहराई नॉलेज है वो पता चलता है और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करता है। देखो हर एक स्कूल के लिए इतने लोग आए हैं, कम से कम 400 लोग आए थे हमारा जलगांव स्कूल से। यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी लोग हमको तारीफ़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके वजह से हमारा लोगों का हौसला बढ़ गया है, दूसरा लोगों का मोटिवेशन हुआ है और पूरा जलगांव का साइंस डेवलपमेंट का एक कल्चर, एक संस्कृति आना शुरू हो गया है।